जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड, जो लगभग 2.5-3 साल से कंसोलिडेट फेज में एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आया है। जानते हैं उसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। आईटी सेक्टर में और स्टॉक की बात देखें तो अच्छा मूवमेंट आया, अच्छी रैली आई है, लेकिन यही एक बिजनेस मॉडल है जिसमें लगातार गिरावट ही दिखाई दे रही है। एक मेजर सपोर्ट है जिसको बार बार सपोर्ट ले रहा है। इसमें अपन डाउन लगभग 1 साल से कंसोलिडेट फेज के अंदर चल रहा है। तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे कि क्या क्वार्टरली रिजल्ट में भी कंसोलिडेट दिखाई दे रहा है, क्या है इसमें गिरावट और कितनी का आ सकती है। क्वार्टरली वन के रिजल्ट अगर आते हैं, कब आते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हम इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एआई सेक्टर से रिलेटेड भी इसका बिजनेस मॉडल, अपने बिजनेस मॉडल को डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो जानते हैं उसके सबसे पहले अपन चलते हैं। देखिए ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज में 50% एक मेजर सपोर्ट है, वहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो ये इसके बारे में पोशाक लिमिटेड में, इंडिया मार्ट में और टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के कुछ लर्निंग कर सकते हो और अपना डिसीजन ले सकते हो। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये हैप्पीएस्ट माइंड का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इसमें एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। पहले ये आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद में देखो अच्छी बुल रन आया है। आईपीओ आया था तो हमने पहली बार हमने डिस्कस किया था, अगर कोई भी स्टॉक में आईपीओ आने के बाद में अपर सर्किट लग रही है, 5-5% का मूवमेंट आ रहा है, तो मान के चलो कि उसमें अपने को स्टॉप लॉस को कहीं अगर अपने एंट्री कर ली है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। कभी भी वो आपको ट्रेप कर सकता है। और देखो एक सीधी रेखा, मतलब कि 45 डिग्री, अपन जैसे कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना हो तो 45 डिग्री एंगल के हिसाब से कोई भी स्टॉक होता है तो वो अच्छा रिटर्न देता है, और लॉन्ग टर्म के 1-2 साल के लिए इसमें अपन इन्वेस्ट रह सकते हैं। लेकिन क्या है, अगर इसमें इस तरह का मूवमेंट देता है तो वो अपने को कहीं भी ट्रेप कर सकता है। ये आईपीओ आया था, आईपीओ कब आया था, एक सेकंड देख लेते हैं। आईपीओ आया था सितंबर 20 में, और फिर इसमें अपर सर्किट की लग रहे थे, 5-5% के मूवमेंट आया था। फिर इसमें डाउन ट्रेंड आया। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न है, ये देख सकते हो, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न है, ये डाउन ट्रेंड के ही सिग्नल है। लेकिन अभी तक इसमें डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न में एक बार भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी का मतलब कहीं भी इसमें अपने को अच्छा मूवमेंट देने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न है, ये लोअर टॉप पैटर्न है, ये है, तो कहीं भी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये 1000 ये लेवल है, 1000 का जो लेवल है, इसको पार करेगा तभी। अब देखो बार बार क्या होता है, जाता है ऊपर रेजिस्टेंस मिल जाता है, लोअर टॉप पैटर्न के पास में जाता है, रेजिस्टेंस मिल जाता है। यहाँ पर देखो क्या मिला है, एक आप देख सकते हो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक है, डबल टॉप टाइप का पैटर्न बना है। यहाँ पर इवनिंग डोजी स्टार फॉर्मेशन है, यहाँ पर भी शूटिंग स्टार डोजी टाइप की कैंडल है। ये देखो डाउन ट्रेंड की सिग्नल है, और रेजिस्टेंस पे जाके वापस इसमें गिरावट आ जाती है। और ये मेजर सपोर्ट समझिए, ये मेजर सपोर्ट है जहाँ से वापस बार बार सपोर्ट से बाइंग आ रही है। ये यहाँ पर सप्लाई और डिमांड का जोन है। तो अपने को अगर करना है तो पहले 1000 को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो। अगर 1000 को ब्रेक करता है तब इसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। और प्राइस जैसे ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न आना चाहिए। पूरा ब्रेकआउट जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, इसको अगर ये रेजिस्टेंस है तो इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक पैटर्न आया, बाइंग टीआरसीपी, जो रेजिस्टेंस था वहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा और बाइंग टीआरसीपी देता है, तो उसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। फिर ये नीचे की तरफ एक मेजर सपोर्ट पे बना हुआ है। अगर बाय चांस में किसी सूरत में अगर ये मेजर सपोर्ट को काट देता है, काटने का मतलब नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर देता है, और ब्रेकडाउन करने के बाद में इसको पुल बैक पैटर्न आके इस तरह से गिरावट दिखाई देती है, तो और गिरावट आ सकती है। लेकिन अपने को अगर मेजर सपोर्ट पे पास किसी भी सूरत में आ जाता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखना है, जब तक कि पुल बैक पैटर्न नहीं आए, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट है, सब डिमांड का जोन है। इसमें देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अपन देखते हैं कि किस तरह से इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम कर रही है। अब आप देख पाओगे, आपको दिख रहा होगा चार्ट पे कि यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है, 61% की रिट्रेसमेंट का एक सपोर्ट है, जहाँ पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, और बार बार सपोर्ट आने पर ही, और ऊपर की तरफ देखो बार बार 50% की रिट्रेसमेंट पर रेजिस्टेंस मिल रहा है। एग्जैक्ट मानोगे तो यहीं पर रेजिस्टेंस मिला है। अब जब तक ये 50% की रिट्रेसमेंट को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं कर देता, पुल बैक पैटर्न नहीं आता, तब तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी नहीं। आप जैसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा सकते हो, दोनों तरफ से आप इस तरफ से काम किया जा सकता है। थोड़ा सी इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं, फिर वापस आते हैं। देखो पहली बात तो आईटी सेक्टर से है, एआई सेक्टर से रिलेटेड भी है, प्रोडक्ट डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज है, मीडिया से, हाईटेक से, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर,
लाइफ इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज, इंश्योरेंस, रिटेल, कंज्यूमर पैकेट गुड्स। एजा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सिक्योरिटी सर्विसेज भी है। एआई सेक्टर से एनालिटिक में, डिजिटल प्रोसेस में, इस तरह का ये प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। इन अलग अलग इंडस्ट्रीज को सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। क्लाउड कंपाउंडिंग भी है, ठीक है। तो इस तरह का, और इसमें ये इनकी पार्टनरशिप है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, पार्टनर है ग्लोबल। बाद में ये देखे कौन सा है, सिल्वर कंसल्टिंग पार्टनर है। तो इस तरह के इसके पार्टनर भी है, इनकी सर्विस लेते हैं। आप डिटेल से जाके साइट पे और चेक कर सकते हो। देखिए 2011 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। अशोक सूता साहब ने इसको, जो विप्रो में पहले काम कर चुके हैं उनके, अशोक सूता साहब की कंपनी है। मार्केट कैप है 12,408 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 815 है। लो गया, हाई गया इसका 970, लो गया 738 है। स्टॉक भी है 52 है। आरओसी इसका 21%, आरओई इसका 20% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। तो ये इस तरह का इसका डाटा है। अब बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए से अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे कि इसमें लगभग, अब अगर चार्ट में देखोगे तो चार्ट में अपन देखिए गिरावट तो है, लेकिन कौन सा फेज है जिसमें लगातार जुलाई 22 से मतलब कि लगभग 2 साल हो गया एक रेंज के अंदर है। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट देख रहे हैं कि क्या कंसोलिडेट आ रहे हैं। ये देखिए नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। देखो 50 क्वार्टर इसमें दिखा रहा है सितंबर, ये देखो ये इसमें रेंज में फंसा हुआ था, 50 से लेकर 60 के बीच में आ रहा था। अब की बार भी 70 आया, लेकिन इस तरह से 50-60 के बीच में आ रहा था। और आप चार्ट पे भी देखोगे कि सितंबर से ये जुलाई से लेके और एक ही रेंज में, कोई भी इसमें चार्ट में भी कोई अच्छा मूवमेंट है। जिस तरह से अगर स्टॉक की प्राइस एक्शन में अगर कंसोलिडेट दिखाई दे रहा है तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी बनती है कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट में भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे है। एक कंसोलिडेट फेज के अंदर आप उसको देख पाओगे। अब देखिए वापस इसमें थोड़ा सी आप इस क्वार्टरली रिजल्ट देख लिया 72। अब अगर इसके जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे फर्स्ट के, वो देखो अभी डिक्लेयर नहीं हुए। बीएसई की साइट पे मैंने चेक किया था, लेकिन देखो रिजल्ट की डेट डिक्लेयर नहीं हुई तो उसमें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब भी इसके क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं तो आपको इसमें बाद में देख सकते हो। अब देखिए वापस इसको थोड़ा सी इसका फंड ये एक सेकेंड, बैलेंस शीट है। ये इक्विटी कैपिटल 30 करोड़ का है। रिजर्व इसके 1450 है। बोरिंग कर्जा बात कर 512 है। अदर लाइबिलिटीज आ गई। और फिर बाद में अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 44% है, एफआईज की होल्डिंग 5%, डीआईज की 2% है, और पब्लिक की होल्डिंग है 45% है, पब्लिक की होल्डिंग 45% है, और 7,60,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। ये इस तरह का इसका डाटा है। अब चलते हैं वापस टेक्निकल चार्ट पे। सबसे हमने जो चार्ट में देखा, देखिए 1000 को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक का कुछ भी अच्छा मूवमेंट नहीं आने की पॉसिबिलिटी है। और ऊपर की तरफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट 50% है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर इन लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बनने सकता है। फिर राउंडेड के बाद अप ट्रेंड का हो तो कप एंड हैंडल पैटर्न बन सकता है। पहले कोई भी पैटर्न इसमें प्रेजेंट टाइम में नहीं दिखाई दे रहे। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को कंक्लूजन निकालें तो वेट एंड वॉच किया जा सकता है। जो पहले से होल्डिंग है वो बनाई जा सकती है। आईटी सेक्टर का लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी है। एक बार जिस तरह से ये मूवमेंट आएगा इस कंसोलिडेट प्राइस के बाद में, देखो 300 रुपये का 500 रुपये हो चुका है, 5 गुना हो गया। तो प्राइस को कंसोलिडेट होना बहुत ज़रूरी है। इसको ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छा मूवमेंट आएगा। कहीं भी मेजर सपोर्ट पर डिप आए तो एक आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जब तक इसके ब्रेकडाउन पुलबैक पैटर्न आके नीचे की तरफ नहीं काटे तब तक आप इसमें यहाँ वापस जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए, तब जाके गिरावट आएगी। नहीं तो गिरावट है वो पॉसिबिलिटी 5% है, कुछ भी हो सकता है 5% तो, लेकिन वो उसकी पॉसिबिलिटी कम है। अब ट्रेंड में देखेंगे, लेकिन अब ट्रेंड में अपन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न में देखी जा सकती है। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताओ। उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को भी स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।